हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू लाइव ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम लोग पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ लिए थे, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डीसी जनरेटर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह का होता है, एक नो लोड पर और एक होता है लोडेड पर। तो नो लोड पर हम लोग बोलते हैं ओसीसी का मतलब है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका लोडेड कंडीशन में होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस किस पर बेस है, जैसे कि बोल दिया जाए ओसीसी का ग्राफ बनाए तो किस पर बना सकते हैं। तो ये बनता है आपका इनोड वर्सेस आईएफ। इनोड क्या है मेरा, जनरेटेड मतलब नो लोड वोल्टेज है, ये नहीं कि जनरेटेड हुआ। इनोड आपका नो लोड वोल्टेज है और आईए क्या फील्ड करंट है। और अगर बोल दिया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाया तो ईजी वर्सेस आईए, मतलब ये ईजी क्या है मेरा जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज वर्सेस आईए के बीच में आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। और सेकेंड देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ग्राफ बनता है आपका वी वर्सेस आईएल के बीच में। वी क्या है टर्मिनल वोल्टेज और आईएल क्या है मेरा लोड करंट। तो देखिए इसका ग्राफ बना है, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए ये ईजी है, इनोड है। तो यहाँ ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बना है आपका, किसके बीच में ग्राफ बना है, ये ओसीसी आपका बना है इनोड वर्सेस, यहाँ लिख देते हैं इनोड वर्सेस नो लोड वोल्टेज वर्सेस आईएफ फील्ड करंट। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ ये क्या है मेरा, ये नो लोड वोल्टेज है। यहाँ पर जो ये लाइन जो दिया गया है सैचुरेशन वाला, ये नो लोड वोल्टेज है। तो नो लोड से जस्ट थोड़ा सा नीचे में आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। और किसके बीच बनता है, ये आपका बनता है ईजी वर्सेस आईए के बीच में। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ किसके बीच बनता है। ऑप्शन में दिया रहेगा इनोड वर्सेस आईए, ईजी वर्सेस आईए। फिर आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ किसके बीच बनता है, वी वर्सेस आईएल। तो ये ध्यान दीजिएगा ये तीनों को, ये इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, ओसीसी किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ओसीसी। ये तीन चीज आपका डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बेस इससे क्वेश्चन पूछता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग पैरेलल ऑपरेशन। ए आई वर्सेस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। जैसे क्या आई ए क्या मेरा पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ मतलब क्या समझते हैं, पैरेलल पाथ का मतलब यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ ये पैरेलल पाथ, ये जो पैरेलल पाथ दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग ए। तो ए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट से डिनोट किया गया है, मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पैरेलल पाथ। अगर मेरा आपको पता है पैरेलल पाथ दो तरह का होता है, एक लैप और एक वेव। और यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए लैप करंट दिया हुआ रहेगा और वेव करंट दिया, पैरेलल पाथ एक ही दिया हुआ रहेगा, तो आपको निकालने पूछ देगा कि सेकंड वाला वेव का क्या। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ ए लैप दिया हुआ, लैप मान कितना दिया, 2 दिया हुआ। फिर लैप दिया हुआ रहेगा, एपी निकालने बोल देगा, मतलब वेव निकालने बोल रहा है, वेव निकालने बोल दिया। अब आईएल मतलब कि आई लैप करंट दिया हुआ 2 और आई वेव भी दिया हुआ 4। तो अब यहाँ से ये चीज डाटा दिया हुआ रहेगा, आपको वेव का पैरेलल पाथ पूछ देगा तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से। लैप आईएल बटा आई डब्ल्यू इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है कुछ न्यूमेरिकल, इससे बनता है क्वेश्चन, इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या होता है लैप, क्या होता है वेव, क्या होता है। तो आपको पहले ही बता दिया, लैप के बारे में बता चुके हैं कि आईएल और आई डब्ल्यू मतलब वेव क्या होता है और लैप क्या होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि आपको बताया था कि लैप के लिए क्या बोले थे कि ए इक्वल टू पी हो जाएगा, मतलब जो पोल दिया हुआ रहेगा वही मेरा पैरेलल पाथ हो जाता है। इसके कौन सा केस में, लैप के लिए। अब वेव के लिए कितना होता है, 2 होता है जनरली। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा लैप और वेव के बारे में। तो यहाँ से ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है और यहाँ वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वोल्टेज इनवर्सली होता है मतलब पैरेलल पाथ का, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ होता है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। आइए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डीसी जनरेटर का। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी जनरेटर का क्या है, इसके बीच में ग्राफ देखिए, यही इनोड वर्सेस ग्राफ है। सेपरेटली जनरेटर जो हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ यही बनता है। आपको भी पता है कि जस्ट नो लोड से जस्ट बिलो आपको बनता है, इसी बोलते हैं सेपरेटली जनरेटर, शंट जनरेटर और एक सीरीज जनरेटर।
ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि किसका मतलब ग्राफ किसके किसके पीछे, मान लीजिएगा आपको बोल देगा ये सेपरेटली जनरेटर का ग्राफ, तो इस तरह का ग्राफ बना के दे देगा आपको, ये वाला सीरीज जनरेटर, अब बोलेगा कि ये कौन सा ग्राफ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि किसके किसके ग्राफ बनता है। तो अभी इसको नोट्स कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला हम लोग पैरेलल ऑपरेशन देखते हैं और अंत तक वीडियो देखिए। आज आपका डीसी जनरेटर कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। पैरेलल ऑपरेशन दो तरह का समझते हैं। पहला आता है एसेंशियल कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, सेकंड आता है डिजायरेबल कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए और डिजायरेबल में क्या क्या होना चाहिए, ये आइए समझते हैं इसको। पहले देखिए एसेंशियल कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, दो इसमें आता है आपको बेसिक्स। पहला है पॉइंट टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम। अगर नेसेसरी कंडीशन और आपका एसेंशियल कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज मस्ट भी सेम होना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन जब भी करेंगे हम लोग, तो जनरेटर अगर लगाते हैं तो पैरेलली लगाएंगे, तो जिसका वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ बताते हैं आपको, ये जो वोल्टेज हम लोग पहला लगाए हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ 100 ले रहे थे 100 वोल्टेज, तो यहाँ भी हम लोग 100 वोल्टेज ही लेंगे, ना कि 200 ले लेंगे। तो ये अगर 200 लेते हैं तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है, क्या है, टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम। टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम मतलब कि आपका 100 वोल्टेज लिए हैं पहला जनरेटर, तो सेकंड भी जो पैरेलल दिख रहा है ना आपको पैरेलल ऑपरेशन, तो यहाँ भी जो 100 वोल्टेज ही रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, पोलैरिटी शुड बी सेम। पोलैरिटी जो है हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यही पोलैरिटी होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की जगह यहाँ पर हम लोग अगर रख दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव अगर नेगेटिव रख लेते हैं, तो ये मेरा सर्किट गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये मेरा डेड हो जाएगा, डेड सर्किट बनता है। इसी को हम लोग डेड सर्किट भी बोलते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, तो ये मेरा डेड सर्किट हो जाएगा। ये चीज कंडीशन नहीं होता। नेसेसरी कंडीशन में क्या आपका है, एसेंशियल कंडीशन में पोलैरिटी शुड बी सेम। पोलैरिटी यहाँ जो पोलैरिटी है वोल्टेज का, नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम यहाँ भी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर है, इसका पोलैरिटी सेम लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज, ये दो कंडीशन होता है आपका, एसेंशियल कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन। ये पूछता है, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन में दिया रहता है टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम, पोलैरिटी शुड बी सेम, बोथ या नॉन ऑफ दी, तो बोथ मारेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिजायरेबल कंडीशन। डिजायरेबल कंडीशन में क्या क्या आता है, टर्मिनल वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ खाली वोल्टेज था, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज जो बताया है इंटरनल एक्सटर्नल, वो सेम होना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन, इसका जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे पैरेलल ऑपरेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे अगर वोल्टेज का, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यही सेकंड वाला भी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ये डिजायरेबल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगला देखिए, प्राइम मूवर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो शुड बी सेम। जो प्राइम मूवर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पहला जनरेटर का, वही आपका सेकंड जनरेटर का होगा। तो ये दोनों आपका किसमें आता है, डिजायरेबल कंडीशन में, ना कि नेसेसरी कंडीशन में। नेसेसरी कंडीशन में क्या आता है, दो पॉइंट है, टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम और आपका पोलैरिटी, टर्मिनल वोल्टेज और पोलैरिटी, ये दो सेम होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन में। तो क्लियर हो गया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर किस तरह करते हैं। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए लिखे थे कि ये डायग्राम में क्या होता है, पोलैरिटी यहाँ चेंज कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डेड सर्किट हो जाएगा। तो ये चीज पैरेलल ऑपरेशन का क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जानते हैं क्या है। तो पहले इसका डिफाइन किया गया, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इट इज द चेंज इन टर्मिनल व्हेन फुल और रेटेड लोड, फुल और रेटेड लोड में अक्रॉस द टर्मिनल इज डिस्कनेक्टेड, टर्मिनल डिस्कनेक्टेड कर रहा है, तो एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एट रेटेड लोड। ये डिफाइन किया गया है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। कई फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन होता है ई नोट माइनस वी डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। ई नोट आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज हो गया, वी हो गया टर्मिनल वोल्टेज हो गया, और फुल लोड भी बोल सकते हैं, नो लोड माइनस फुल लोड बाई फुल लोड। यहाँ रेटेड को ही फुल लोड कर दिया जाता है, यहाँ रेटेड भी दिया रहेगा तो फुल लोड समझिएगा। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, नो लोड माइनस फुल लोड बाई फुल लोड इंटू 100। ताकि परसेंटेज निकाल रहा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। और लास्ट फॉर्मूला आपका वोल्टेज रेगुलेशन का ड्रॉप बाई वोल्टेज भी होता है। ड्रॉप जितना चेंज इन वोल्टेज, इसको ड्रॉप भी बोल सकते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको ये ड्रॉप भी तो हो गया, इसी को हम लोग ड्रॉप बोलते हैं। तो ये ड्रॉप बाई वी वोल्टेज
किसमें, पर यूनिट में, पर यूनिट ड्रॉप होना चाहिए। जो ये ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट में होना चाहिए। पर यूनिट पता है एक्चुअल बेस बोलते हैं पर यूनिट को, तो ड्रॉप हमेशा पर यूनिट वोल्टेज में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो ऑलमोस्ट अभी डीसी जनरेटर कंप्लीट होने वाला है, बस इसको नोट कर लीजिए। अगले थोड़े से बताएंगे, उसमें आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा सा डीसी जनरेटर, तो कंप्लीट हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RZ/A²। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, RRB जेई में क्वेश्चन आया था, इसे इंपॉर्टेंट। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं क्या है। आर यहाँ पर क्या है, आर रेजिस्टेंस गिवन दिया हुआ रहेगा, डाटा में आपको आर दिया हुआ रहेगा। और जेड क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर जो है आपको बताया था कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। और ए क्या है मेरा, पैरेलल पाथ। तो ये तीन डाटा दिया हुआ रहता है आर जेड ए, तो आपको पूछ देगा आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है RZ/A²। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है आपको बताते हैं, ट्रेलिंग पोल और लीडिंग पोल क्या होता है, इस तरह का देखिए। द आर्मेचर रेजिस्टेंस अंडर द लीडिंग पोल टिप्स विल डीमैग्नेटाइज द मेन फ्लक्स एज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस फ्लक्स जो है मेरा लीडिंग पोल टिप से डीमैग्नेटाइज होता है। तो डीमैग्नेटाइज यहाँ पर लीडिंग पोल टिप्स है, यहाँ पर आपका डीमैग्नेटाइज होगा, और यहाँ ट्रेलिंग पोल है टिप्स मैग्नेटाइज होगा। इसी का रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग पूछ दिया जाए कि आर्मेचर, देखिए इसी में आर्मेचर फ्लक्स अंडर दी ट्रेलिंग पोल टिप में मैग्नेटाइज करेगा, और किसमें डीमैग्नेटाइज करता है, लीडिंग पोल। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग पोल टिप में आपका डीमैग्नेटाइज करता है, और आपका ट्रेलिंग पोल टिप में मेरा मैग्नेटाइज करता है आर्मेचर फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए पहले इसका डायग्राम समझते हैं क्या है ये लीडिंग पोल और ट्रेलिंग पोल। देखिए ये मेरा आपको पता है, ये आपका जनरेटर का डायग्राम है। जीएनए आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, और एमएनए किसको बोलते हैं, जो फ्लक्स कट करता है 90 डिग्री पर, आर्मेचर फ्लक्स। जो कि वो वाला, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना आपका, ब्लू वाला जो बनाए हुए फ्लक्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, इससे 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए। देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री से, ये वाला 90 डिग्री से ड्रॉ किया है, वो एमएनए है। तो एमएनए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए लीडिंग पोल में यहाँ फ्लक्स देखिए कितना दिख रहा है, वो फ्लक्स कितना है, थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत कम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स दिख रहा है। खाली जो फ्लक्स जो जा रहा है यहाँ हल्का सा ये दिख रहा है लीडिंग पोल टिप में, दिख रहा है ना यहाँ। अब देखिए यहाँ ट्रेलिंग पोल में टिप देखिए दो फ्लक्स दिख रहा है, एक रेड वाला भी दिख रहा है और आपका ब्लू वाला भी दिख रहा है। तो इस जगह पर अगर जो आपका इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, ये पूरा ये एरिया में क्या हो रहा है, फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ फ्लक्स कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइज फ्लक्स से ही होता है। जहां फ्लक्स कम होगा डीमैग्नेटाइज, जहां फ्लक्स ज्यादा होगा मैग्नेटाइज। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स बहुत ज्यादा हो रहा है इस जगह, दोनों जगह। तो यहाँ पे कौन सा पोल है, ट्रेलिंग पोल टिप्स है, ये लीड कर रहा है, ये टेल है, इधर लीड और टेल। तो टेल के पास देखिए फ्लक्स कितना है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो फ्लक्स ज्यादा होगा ट्रेलिंग पोल टिप में, तो क्या होगा मेरा, ये मेरा फ्लक्स ज्यादा, तो मैग्नेटाइज करना चाहिए कहाँ पर, ट्रेलिंग पोल में। तो वही लिखा हुआ है देखिए, आर्मेचर फ्लक्स अंडर दी ट्रेलिंग पोल है ना, यहाँ ट्रेलिंग पोल टिप विल मैग्नेटाइज, यहाँ मैग्नेटाइज करेगा काहे फ्लक्स ज्यादा है। क्लियर दिख रहा है, डायग्राम देखिए यहाँ पर, यहाँ फ्लक्स रेड वाला भी है या ब्लू वाला भी, दोनों है। मगर यहाँ लीडिंग पोल टिप्स का इस जगह एरिया देखिए, खाली यहाँ पर खाली रेड वाला है, तो मतलब इसका फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है तो डीमैग्नेटाइज, कहाँ पर, लीडिंग पोल टिप्स। देखिए यहाँ पर लीडिंग पोल टिप्स में मेरा डीमैग्नेटाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ये इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आता है, डीसी जनरेटर में कौन सा लीडिंग पोल में क्या मैग्नेटाइज होता है कि डीमैग्नेटाइज होता है, या आपका ट्रेलिंग पोल में मैग्नेटाइज होगा या डीमैग्नेटाइज होगा इस जनरेटर में। वैसे ही अगर मोटर आ जाए केस, इन केस और मोटर अगर बताएंगे, बस इसका रिवर्स कर दीजिएगा और कुछ नहीं। जो जनरेटर का है ठीक, वो मोटर का रिवर्स हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया इस जगह आपका। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये डायग्राम से पूछता ही है, मतलब ये पूछ देगा मेन फ्री फ्लक्स का कि कौन सा शेप होता है। ये यहाँ पूरा डिटेल व्यू नहीं बताया किस तरह का शेप बनता है, क्या है। ये शॉर्ट नोट दे रहे हैं, बहुत हैंडी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने बहुत हैंडी होगा, इसलिए शॉर्ट नोट की तरह दे रहे हैं, ताकि आप
इसको डिटेल बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और आपका इंपॉर्टेंट टाइम भी है, अभी एग्जाम भी है, तो एमसीक्यू में शिफ्ट करेंगे अभी, तो इसलिए सब जो इतना भी नोट दे रहे हैं बहुत हैंडी दे रहे हैं, तो बहुत कम समय में आपका ये सब कवर हो जाए, तो इसीलिए आप इसको पूरा फुल डिटेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वो फुल डिटेल बनाया जाएगा वीडियो को। तो अब देखिए यहाँ मेन फ्री फ्लक्स का अगर पूछ दिया शेप क्या होता है, तो शेप आपका यहाँ पर होता है फ्लैट टॉप और ट्रेपेजोइडल होता है, ये इंपॉर्टेंट। फिर अगला देखिए आर्मेचर एमएमएफ का शेप किस तरह होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं। नेट फ्लक्स अगर बोल जाए आर्मेचर रिएक्शन का नेट फ्लक्स का, इसका डायग्राम क्या दिया होता है, मतलब कि शेप पूछ दिया जाए नेट फ्लक्स का, तो पीकी देखिए नेट फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन का अगर शेप पूछ दिया जाए तो शेप इसका पीकी होता है। नेट फ्लक्स और आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स का पीकी होता है। पीकी का मतलब किस तरह का होता है, इस तरह का, ये दिख रहा है ना डायरेक्ट पीकी। अगर पीकी नहीं दिया हुआ रहेगा अगर पीकी नहीं दिया है तो क्या लेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर इससे जहां दिखेगा तो हम लोग ट्रायंगुलर लेंगे, अगर ट्रायंगुलर लेंगे तो पीकी मेन इंपॉर्टेंट है आपका नेट फ्लक्स। तो सबका आपका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपका नेट फील्ड का फ्लक्स का शेप क्या होता है, फ्लैट टॉप या ट्रेपेजोइडल, या आर्मेचर एमएमएफ का ट्रायंगुलर इन शेप। नेट फ्लक्स का क्या होता है आपका पीकी या ट्रायंगुलर, अगर पीकी नहीं है तो ट्रायंगुलर। और आर्मेचर फ्लक्स का पूछ दिया था सेडल शेप अगर नहीं रहा तो ट्रायंगुलर। ये चीज आपका शेप के बारे में, इस शेप के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर करा दिया यहाँ से। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग किसको बोलते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग किसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपको दे देगा कॉइल दे देगा, अगर 30 कॉइल है तो आप बोलते हैं स्लॉट कितना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है सिंगल लेयर और डबल लेयर। तो इसको सिंगल लेयर एम से डिनोट करते हैं, m=1। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये जो कॉइल का स्लॉट है, यहाँ ये कॉइल है मेरा, इस तरह का अगर आप खोलिएगा, अगर देखिएगा जनरेटर तो उसका जो कॉइल होगा स्लॉट इस तरह का बना हुआ रहता है। तो इस जगह यहाँ कॉइल रखा जाता है अंदर में। तो यहाँ कॉइल जो है आपका अगर 30 कॉइल दिया हुआ है, आपको बताया था ना 30 कॉइल का मतलब क्या होता है, कॉइल का मतलब होता है आपका कॉइल साइड, अगर 2 कॉइल साइड मेक 1 टर्न, और 1 टर्न मतलब एक कॉइल, ये आपको बताए होंगे। देखिए यहाँ पर इस जगह आपको बता देते हैं, जैसे ये आपको बताया था, इस जगह ये आपको बताए थे। तो ये क्या है, ये आपका यहां से लेके ये वाला पॉइंट, ये एक आपका कंडक्टर हो गया, ये इधर आ गया 2 कंडक्टर, तो 2 कंडक्टर मिलकर 1 टर्न, तो एक कॉइल बन गया। तो 30 कॉइल का मतलब हो गया 30 कॉइल, मतलब 30 कॉइल का मतलब इसका कॉइल साइड कितना हो जाएगा, एक इधर कॉइल साइड का ये वाला एक हो गया, और एक इधर वाला, ये 2 हो गया। तो एक कॉइल में आपका कितना होता है, कॉइल साइड 2 होता है, मतलब इसका डबल। तो 30 कॉइल बोल रहा है तो कॉइल साइड कितना हो जाएगा 60, और 60 कॉइल साइड हो गया तो उतना ही स्लॉट लगता है। जितना कॉइल साइड होता है उतना ही स्लॉट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितना कॉइल साइड दिया जाए उतना ही स्लॉट होता है। तो इंपॉर्टेंट आपका ये है। अगर यहाँ m है, m=1 है, अगर यहाँ देखिए सिंगल लेयर है, मतलब एक ही लेयर इसमें पुट कर रहा है, तो m यहाँ 1 है, तो 60 कॉइल साइड डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो स्लॉट आ जाएगा, यहाँ 60 आ गया। अब देखिए डबल लेयर के बारे में जानते हैं, डबल लेयर और 2 लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 2 लेयर है, यहाँ देखिए दो को कॉइल साइड दिए हैं, यहाँ देखिए 2 लेयर है, यहाँ पर क्या है, एक है, m=1 है, यहाँ m=2 है, यहाँ 2 कॉइल साइड है। तो इसमें अगर बोल दिया 30 कॉइल दे दिया गया है, 30 कॉइल दे दिया, अब पूछ देगा आपको कितना स्लॉट होगा, और कौन सा, डबल लेयर में। तो डबल लेयर में ये नहीं कर दीजिए जितना कॉइल साइड होगा 60 होगा तो उतना ही स्लॉट होगा, क्योंकि यहाँ डबल लेयर है ना, डबल लेयर में आपको 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो जनरली अगर डबल लेयर पूछ दिया जाए और कॉइल साइड कॉइल दिया हुआ रहेगा तो उतना ही समझ जाइएगा ये आपका स्लॉट है। क्या बोले अभी, समझ से अच्छा से ध्यान दीजिए, कॉइल जितना बोला जाए उतना ही स्लॉट हो जाएगा, किसमें, डबल लेयर में। डबल लेयर में जितना कॉइल है उतना ही स्लॉट हो गया, और सिंगल लेयर में कॉइल साइड जितना होगा उतना ही स्लॉट होगा। तो कॉइल साइड कैसे निकालते हैं, जितना कॉइल होता है उसका डबल कर देते हैं हम लोग। तो कॉइल अगर 30 दिया तो कॉइल साइड आपका डबल हो जाएगा 60, और 60 कॉइल साइड हो गया तो आपका स्लॉट हो जाएगा 60 स्लॉट। अगर यहाँ पर सिंगल लेयर डबल लेयर, मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों नहीं देगा, आपको दे दिया 4 लेयर, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम डायग्राम इसको मिटाया, देखिए इसको हम मिटाते हैं, देखिए इसी जगह हम मिटा रहे हैं, ये तो समझ गए। देखिए यहाँ पर बताते हैं, अगर 4 लेयर दे दिया जाए यहाँ पर, तो 4 लेयर क्या कीजिएगा, अगर पूछ दिया 4 लेयर में आपका कितना स्लॉट होगा, जैसे देखिए यहाँ देखिए यहाँ 4 लेयर है, 4 लेयर का मतलब हो गया क्या, 1 2 3 4,
1 2 3 4। देखिए यहाँ इतना, मान लीजिए यहाँ कॉइल ले दिया आपका, वही ले लेते हैं 30 ले लेते हैं हम लोग, कॉइल 30 है। अब पूछ दिया स्लॉट कितना है, तो हमको ये पता है कॉइल साइड कितना होता है, कॉइल साइड इसका डबल हो जाता है 30 इंटू 2 60, तो कॉइल साइड 60 हो गया। स्लॉट पूछ रहा है तो स्लॉट क्या करेंगे, जितना कॉइल साइड होता है उतना ही जो लेयर होता है, या 4 लेयर है डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो ये मेरा 15 स्लॉट हो जाएगा, 15 स्लॉट। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा कि सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, जितना लेयर आ जाए आप एम से डिवाइड कर दीजिएगा कॉइल साइड से। सिंपल सी बात है, जितना कॉइल साइड निकालिए और एम से डिवाइड। एम क्या आया, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, जो भी हो। तो यहाँ सिंपल है, आपको जब भी निकालना है स्लॉट तो इस तरह का फॉर्मूला निकालिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज है, पूछता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कॉइल साइड क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को बताए हुए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। आज का वीडियो पूरा क्लियर कंप्लीट हो गया, आपका जितना भी डीसी जनरेटर का शॉर्ट नोट है पूरा कंप्लीट कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, जितना भी अभी तक बताए हैं हम लोग एमसीक्यू को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लोग सुरक्षित रहे, धन्यवाद।